अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ माहम एंड आई होप आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। और एज़ यू नो मैं तमाम ज़ोडिएक साइंस को कवर कर रही हूँ और आज का जो हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो जो है ये 8 हाउस का साइन है। अगर हम कालपुरुष का चार्ट देखें तो इसमें ये 8 हाउस को रिप्रेजेंट करता है। और ये एक जो बेसिक थीम है स्कॉर्पियो साइन के ये होते हैं इंट्यूटिव। ये लोग बहुत ज़्यादा छुपी हुई चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा हिडन होते हैं, सिक्रेटिव होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये लोग मतलब कि जो स्कॉर्पियो साइन है ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, चेंज का साइन है। तो इन लोगों की लाइफ में चेंज आता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता रहता है। इनकी पर्सनैलिटी ही हर कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती है, मतलब कि इनकी पर्सनैलिटी के अंदर हर दूसरे दिन चेंज आना, ठीक है। और स्कॉर्पियो साइन जो है ये 8th हाउस का साइन है। तो सडन चेंजेस, सडनली कोई फ़ायदा हो जाना, सडनली नुकसान हो जाना, तो ये मेन थीम है स्कॉर्पियो साइन के। स्कॉर्पियो साइन ये एक टफ साइन है, ये कोई बहुत स्मूथ साइन नहीं है कि हम ये कैसा कह दें कि स्कॉर्पियो वाले इंसान की जिसका मून स्कॉर्पियो में, जिसका लगन स्कॉर्पियो का है, फर्स्ट हाउस में स्कॉर्पियो साइन आता है, इसकी लाइफ बहुत स्मूथली होगी। इनकी लाइफ में कॉन्टीन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं, अप एंड डाउन इनकी लाइफ में होते रहते हैं। स्कॉर्पियो साइन वाले जो लोग हैं ये लोग ये ना अपने आप को ज़्यादा लोगों में शो नहीं करते हैं। इनकी पर्सनालिटी में बहुत से राज होते हैं क्योंकि ये एक वाटर साइन है। और मैंने आपको पहले बताया था जो वाटर साइंस होते हैं ये लोग अपने आप को इतना इजीली शो नहीं करते, ये अपने आप को बहुत हिडन रखते हैं। तो स्कॉर्पियो साइन भी इस तरह का ही है। अब स्कॉर्पियो साइन जो है ना इसकी 2 साइड्स हैं, ठीक है। एक तो ये बहुत इसके अंदर पॉजिटिव है, ये बहुत अच्छा हीलर है, ये लोगों की बहुत हेल्प करता है, ये इमोशनल कंफर्ट देता है। और दूसरी साइड पे जैसे स्कॉर्पियो साइन का जो लॉर्ड है वो है मार्स, और कहीं ना कहीं मार्स रिफ्लेक्टेड है। तो यही जो स्कॉर्पियो स्टैंडर्ड वाला बंदा है या स्कॉर्पियो में जिसका जो स्कॉर्पियो साइन जिसका मून है, यही क्रिमिनल और इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी पढ़ सकते हैं ये लोग। और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकता है एट द सेम। इसकी 2 साइड्स हैं, एक या तो ये बहुत पॉजिटिव होगा तो ये एक हीलर होगा, ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सनालिटी होगी, ये लोगों की हेल्प करेगा, इस तरह की इसकी पर्सनालिटी होगी। और अगर यही स्कॉर्पियो साइन नेगेटिव है तो ये एक क्रिमिनल माइंडसेट का इंसान भी हो सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो में ये पानी से रिप्रेजेंट होता है और आपको नहीं पता पानी की क्या लिमिट है। दूसरा, स्कॉर्पियो साइन वाले जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ये चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डीपली फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को फील करेंगे। और ऊपर से फिर अपने इमोशंस भी ये इजीली लोगों को शो नहीं करवाते कि इनके दिल में क्या चल रहा है। बहुत ही हिडन पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं। मैं समझती हूँ कि एक स्कॉर्पियो ही ऐसा साइन है, या वाटर के बाकी साइंस भी, लेकिन ज़्यादातर स्कॉर्पियो जिसको जिसको आप जान नहीं सकते, पता नहीं चलता कि इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, क्या चाहता है। और ये मतलब कि बहुत ज़्यादा हिडन ये लोग होते हैं और इनके प्लान्स का आपको नहीं पता चलता। और एक मैं आपको बात बता दूँ, जो स्कॉर्पियो साइन है ना ये मार्स का सेकंड साइन है, ठीक है। और ये जो स्कॉर्पियो साइन वाले इसके अंदर बदला लेने की जो होती है ना कैपेबिलिटी और एक ख्वाहिश और एक चीज़, वो बहुत ज़्यादा है स्कॉर्पियो साइन वाले लोगों में एज़ कम्पेयर टू बाकी ज़ोडिएक साइंस। अगर स्कॉर्पियो साइन वाले इंसान के साथ आपका कोई मसला चल रहा है तो ये अपने दिल ही दिल में उस चीज़ को रखेगा। ये चीज़ें जल्दी नहीं भूलते स्कॉर्पियो, जिनका मून स्कॉर्पियो में हो या जिनका लगन स्कॉर्पियो को, ये चीज़ों को जल्दी नहीं भूलते और ये अपने दिल ही दिल में उस चीज़ को दबा के रखते हैं। और ये बदला लेने की राशि भी है, ठीक है। कि ये इंसान अगर आपका इनके साथ कोई ऐसा मामला बन गए हैं और ये इनको जब भी कहीं मौका मिलेगा, आपका कोई वीक पॉइंट पता चलेगा तो ये आप पे बदला लेंगे। ये बदला लेने की जो होती है ये एक चीज़ स्कॉर्पियो वालों के अंदर बहुत दफ़ा देखी गई है कि ये लोग चीज़ों को जल्दी भूलते नहीं हैं। और आपने अगर इनके साथ बुरा किया तो ये उस चीज़ को याद रखेंगे। तो ऐसी चीज़ें स्कॉर्पियो साइन वाले लोगों में होती हैं। ज़िद्दी होते हैं, जिस बात पे अड़ जाएंगे उन्होंने वही करना होता है। और स्कॉर्पियो साइन वाले लोग किसी की ज़्यादा बात सुनते भी नहीं हैं, ये सुनेंगे सबकी लेकिन इन्होंने करनी अपनी है। बहुत ज़्यादा हिडन ये लोग होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी का आपको नहीं पता चलेगा ये क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं। मतलब कि इस हद तक इन लोगों की हिडन पर्सनैलिटी होती है।
आंखें इनकी खूबसूरत होती हैं, देखने में ये लोग प्यारे होते हैं, गोल इनका फेस होगा, आंखें बड़ी बड़ी होंगी, आईब्रोज इनकी थोड़ी प्रोमिनेंट हो सकती हैं, जिनके स्कॉर्पियो बहुत डोमिनेटिंग है, स्कॉर्पियो में ज़्यादा साइन है या स्कॉर्पियो असेंडेंट है या मून स्कॉर्पियो का है, मुंह इनका गोल होगा। और वैसे ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल साइन है, क्योंकि जैसे अगर किसी का राहु स्कॉर्पियो में है तो ये थोड़ा सा ना, ये बंदा जिसका राहु स्कॉर्पियो में होता है, तो ऐसे इंसान का जो माइंड है ना, वो बड़ी अजीब अजीब ख्यालात, और ये बहुत लाइक जहाँ से आप ये समझ लें एक इंसान सोचना ख़त्म करता है, वहाँ से राहु स्कॉर्पियो वाला सोचना शुरू करेगा। और स्कॉर्पियो जो है, अगर आपका मार्स अच्छा प्लेस्ड नहीं है, ठीक है, तो ये आपको बड़े गलत चीज़ों में भी लेके जा सकता है। लाइक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी स्कॉर्पियो साइन वाले लोग बहुत प्रोमिनेंटली देखे गए हैं, अगर इनका मार्स अच्छा नहीं है या स्कॉर्पियो साइन किसी तरह भी अफेक्टेड है, ठीक है। और जो भी प्लैनेट स्कॉर्पियो साइन में आ जाते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो जो है ना, ये 8th हाउस का साइन है, और 8th हाउस की डेप्थ का नहीं पता किसी को, 8th हाउस में अंधेरा है। तो स्कॉर्पियो साइन में या 8th हाउस में जो भी प्लैनेट चला जाता है, वो चीज़ जो है उसकी गहराई नहीं होती। फिर फॉर एग्जांपल किसी का वीनस 8th हाउस में है, तो ये इंसान रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होगा, गलत गलत फैसले करेगा, ठीक है। और स्कॉर्पियो साइन में मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 3-4 साल में, जब से मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हूँ या मैं चार्ट सीख रही हूँ, कि स्कॉर्पियो साइन में जो भी प्लेनेट चला जाता है ना, वो चीज़ आपको बहुत पेन देगी, क्योंकि बेसिकली एक पेन का भी साइन है। 8th हाउस जो है ये पेन का, आपके दुखों का, तो स्कॉर्पियो साइन भी वही है। तो अगर किसी का वीनस स्कॉर्पियो में, तो ये इंसान को रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज़ देखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अगर कोई अच्छा प्लेनेट जुपिटर की अगर एस्पेक्ट है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं है और ये और तरह से भी अफ्लिक्टेड है, तो वीनस अगर स्कॉर्पियो में, तो ऐसे इंसान को रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज देखने पड़ेंगे। स्कॉर्पियो में जोन सा भी, अब जिसका जुपिटर स्कॉर्पियो में, जुपिटर 8th हाउस में है, वो अब हाँ, अब वो अकल्ट की तरफ जा सकता है। ये जो स्कॉर्पियो साइन है, ये एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, हिडन नॉलेज, इन सबको भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिनका स्कॉर्पियो साइन बहुत प्रोमिनेंट होता है, 8th हाउस बहुत प्रोमिनेंट होता है, तो वो लोग इस फील्ड में आते हैं, अकल्ट में, मिस्टिसिज्म में। और अक्सर ये जो जादू टोना होता है, ये भी 8th हाउस, ये स्कॉर्पियो साइन से ही देखा जाता है। तो इसके बहुत से रूप है स्कॉर्पियो साइन के। स्कॉर्पियो की जो इंसान है, उसकी का ऑरा, अगर वो गुस्से में है, वो नेगेटिव है, तो वो ऑरा बहुत नेगेटिव हो जाता है। इर्द गिर्द के लोग अपने इर्द गिर्द नेगेटिविटी को फील करेंगे। इस हद तक स्कॉर्पियो साइंस वालों का ऑरा मजबूत होता है। उसके अलावा बहुत इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं, बहुत नॉलेज वाइज इनके पास बहुत नॉलेज होती है, अगर ये नॉलेज लेना चाहें। उसके अलावा ये एक थोड़ी सी इजी लाइक साइन नहीं है स्कॉर्पियो। इसमें जो भी प्लैनेट आ जाता है, वो सेक्रीफाइस करता ही करता है। वो प्लैनेट अपनी खसूसियात को लेकर वो आपको इश्यूज देगा ही देगा, क्योंकि ये ओवरऑल साइन ही प्रॉब्लम्स का है, ठीक है। हाँ, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ये स्कॉर्पियो साइन जो अनअर्न्ड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। अनअर्न्ड जो कमाए बगैर इजीली पैसा मिल जाए, वो भी स्कॉर्पियो साइन से देखा जाता है। स्कॉर्पियो साइन जो है ये इसमें बहुत अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी में, जैसे मैं कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, न्यूमरोलॉजी, मिस्टिसिज्म, इन जो छुपी हुई चीज़ें हैं, छुपा हुआ पैसा, ये सब चीज़ें जो है ना 8th हाउस से और स्कॉर्पियो साइन से, कि अच्छी चीज़ें हैं। अगर कोई जिसका प्रोमिनेंट है स्कॉर्पियो साइन, अगर वो इन चीज़ों में आता है, तो ये बहुत अच्छा उसके लिए कॉम्बिनेशन होता है। इसमें वो काफ़ी बंदा इंसान पैसा कमा सकता है। ओवरऑल स्कॉर्पियो साइन को पढ़ना जो है, और इसकी एक चार्ट में इसकी क्या पोजीशन है, इसको देखना बहुत ही एक इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर की बस की बात है, क्योंकि जो है ना ये इजी साइन नहीं है इसको हैंडल करना, ठीक है। इसके मेन जो थीम है वो यही होता है कि हिडन, छुपी हुई चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। किसी का वीनस अगर स्कॉर्पियो में है, तो इंसान की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत आएंगे रिलेशनशिप को लेके। ऐसी उसको एक दफ़ा लाइफ में उसको रिलेशनशिप को लेके पेन ज़रूर मिलेगी, जो ये कभी भूल नहीं पाएगा वो इंसान, ठीक है। और जिसका मरकरी स्कॉर्पियो हो गया, ऐसे इंसान को इस तरह की जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में बड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी उसके पास। और लाइक ये हाँ, जहाँ पर आपका स्कॉर्पियो साइन होता है, वहाँ पर आपको सोच समझ के फैसले करने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप वहाँ कर देते हो, वो चीज़ रिकवर होनी बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का जेमिनी या असेंडेंट है, उसके 6th हाउस में स्कॉर्पियो साइन आ रहा है, ऐसे इंसान को लोन लेने से पहले, कर्ज लेने से पहले बहुत दफ़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान के लिए फिर लोन वापस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी का अगर
फॉर एग्जांपल लिब्रा असेंडेंट वाले लोग हैं, तो इनके स्कॉर्पियो साइन में सेकंड हाउस, हाँ एक चीज़ भी है, जहाँ पर आपका स्कॉर्पियो साइन होगा आप उस हवाले से बात करना पसंद नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी का लिब्रा असेंडेंट है, सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो साइन है, ये बंदा इंसान अपनी फैमिली को बहुत हिडन रखेगा, फैमिली के हवाले से बात करना पसंद नहीं करेगा। किसी के 6 हाउस, जेमिनी वालों के 6 हाउस में आ रहा है स्कॉर्पियो साइन, तो ये इंसान जो सर्विसेज दे रहा है, ये इंसान अपने जॉब के हवाले से, अपनी बीमारी के हवाले से, अपनी हेल्थ के हवाले से डिस्कस करना पसंद नहीं करेगा। एरीज असेंडेंट वालों के 8th हाउस में आ रहा है स्कॉर्पियो साइन, ऐसे इंसान अपने इन लॉज के बारे में डिस्कस करना पसंद नहीं करेगा। 8th हाउस इन लॉज को भी रिप्रेजेंट करता है, तो स्कॉर्पियो साइन से हम अपने इन लॉज को भी देखते हैं, अपने पार्टनर की फैमिली को भी। तो यह इंसान अपने इन लॉज के हवाले से डिस्कस करना नहीं पसंद करेगा, अपनी अनअर्नड वेल्थ के बारे में, जिसका एरीज असेंडेंट है 8th हाउस में स्कॉर्पियो साइन, अनअर्नड वेल्थ के बारे में डिस्कस करना पसंद नहीं करेगा, अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से डिस्कस करना पसंद नहीं करेगा। तो इस तरह स्कॉर्पियो साइन वर्क करता है। जो प्लैनेट इसमें आ जाएगा उसकी सिग्निफिकेशंस को लेके ये इंसान डिस्कस करना पसंद नहीं करेगा। जहाँ पर आपके चार्ट में स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो राशि आएगी, उस हवाले से आप डिस्कस करना पसंद नहीं करोगे, उसको आप छुपा के रखोगे। और ये काफ़ी ज़बरदस्त साइन भी है, जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट है उसके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त साइन है, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम मैं स्कॉर्पियो साइन ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। तो जो स्कॉर्पियो साइन को समझ लेते हैं, उसके मुताबिक चल लेते हैं, तो वो तो वेल एंड गुड है। लेकिन जो स्कॉर्पियो साइन को नहीं समझ सकता और उसके मुताबिक नहीं चलता, तो वो फिर अपनी लाइफ में उस चीज़ सिग्निफिकेशन से रिलेटेड इश्यूज फेस करेगा। काफ़ी इमोशनल होते हैं ये लोगों को चीज़ों, इन बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और अपना 100% देते हैं रिलेशनशिप में। कुछ इनकी अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ों को जल्दी भूलते नहीं हैं, मूव ऑन जल्दी नहीं करते, जिस वजह से ये बहुत स्टक रहते हैं अपनी लाइफ में। और एक्सपेक्टेशंस इनकी कभी पूरी नहीं होती, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर। और काफ़ी मामलात में इनको देखभाल के ही चलना पड़ता है। और यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी स्कॉर्पियो साइन से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह ताला मैं और भी वीडियोस के साथ आती रहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली नीचे कमेंट कर दिया करें, मैं अपना नंबर मेंशन कर दूँगी। इफ़ यू वांट योर पर्सनल कंसल्टेशन तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी रीडिंग्स पेड होती हैं, तो मेक श्योर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, रीडिंग्स आर पेड। और बाकी इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ भी आती रहूँगी। और थैंक यू सो मच, गुड बाय।